तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक फिर से लेकर आ गए हैं। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी जो है आ चुका है, जो कि 34,000 से प्लस वैकेंसी है और इस वैकेंसी के बढ़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग अपने तैयारी में चार चांद लगाते रहें, है ना, कभी भी भाग्य चमक सकता है। और जैसा कि आप लोग ये भी जानते होंगे कि रेलवे का जो ग्रुप डी का सिलेबस है, जिसमें कुल 100 नंबर का पूछा जाएगा और इस 100 नंबर में से सिर्फ 25 नंबर जो है साइंस का रहेगा, है ना। तो ये साइंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो क्वेश्चन बैंक का एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ आपका रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन डेली का डेली जो है करवाते हुए चल रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा आने वाला जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिलता चल रहा है। आप लोग चैनल को सपोर्ट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और पहला क्वेश्चन है ना, कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है कैंडेला होता है ना। आपको बता दें कि 7 आधारी राशियाँ होती है, जिसमें ज्योति तीव्रता भी एक आधारी राशि है, जिसका मात्रक जो है कैंडेला होता है। फिर नेक्स्ट है आपका, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है ना। तो धातु में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चालकता जो होता है चांदी का होता है ना, जिसका संकेत जो है एजी होता है ना, जिसको अर्जेंटम पढ़ते हैं, लैटिन नेम जो है अर्जेंटम होता है। परमाणु संख्या जो है ना 47 होता है, ठीक है। कितना होता है? 47 इसका परमाणु संख्या होता है। और आपको यहाँ पे एक बात बता दें कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस धातु की चालकता जो है सबसे कम या ना के बराबर होता है, यानी कौन ऐसा धातु है जो चालकता इसमें पाया ही नहीं जाता है ना, तो वो है आपका, है ना, ये हो गया आपका क्या कहते हैं, शीशा, है ना। शीशा में जो है चालकता नहीं पाया जाता है ना, जिसको लेड कहते हैं, है ना। लेड को ही शीशा कहते हैं। पीबी इसका संकेत होता है। अब परमाणु संख्या 82 होता है। इसमें चालकता और उष्मा हीट पास नहीं करता है ना। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही काम आएगा। फिर आपका है ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन जो परत है, जिसको सूत्र जो होता है O3 होता है, ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है ना। समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसी मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो है हमें यूवी से बचाता है। अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट जो रे होती है ना, पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन परत क्या करती है, बचाती है। ओजोन को क्षति पहुंचाने वाला एक आपका प्रदूषक है, जिसका नाम है CFC नाम है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन को क्षति पहुंचाता है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग वायुमंडल के परत की बात करें तो सबसे पहला जो मंडल होता है नीचे में, है ना, आपका क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। उसके दूसरे नंबर पर जो है समताप मंडल होता है। क्या होता है? समताप मंडल होता है। समताप मंडल होता है। तीसरे नंबर पर जाएंगे तो मध्य मंडल आएगा, है ना, मध्य मंडल आएगा। चौथे नंबर पर जाएंगे तो आयन मंडल आएगा, आयन मंडल आएगा। पाँचवें नंबर पर जाएंगे तो आपका बरही मंडल आएगा, है ना, जिसको बाह्य मंडल कहते हैं, बरही मंडल आएगा, ठीक है। इस तरह से कुल 5 मंडल होते हैं, है ना। वायुमंडल के कुल कितने मंडल होते हैं? 5 मंडल होते हैं, ठीक है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका है नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सैमुअल कोहेन ने जो है नियॉन लैंप का खोज किया था। फिर यह विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा का। किसका? मृदु लोहा का प्रयोग जो है विद्युत चुंबक के क्रोड बनाने के लिए किया जाता है। फिर आपका है गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ग्राहम ने दिया था। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्राहम ने दिया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को पहली बार, है ना, भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट, उसको छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था।
फिर पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं केस्कोग्राफ। पौधे के जो वृद्धि को मापने वाला उपकरण है उसको केस्कोग्राफ कहते हैं। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड, है ना। समुद्र के जल में जो है लवणता का कारण क्या है, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड है, जिसको साधारण नमक कहते हैं, है ना। फिर आपका शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितना होती है, तो कुल संख्या बोलेगा तो 24 होगा, और पसलियों जोड़ा में पूछा जाएगा तो 12 जोड़ा होगा, है ना। 12 जोड़ा यानी कि हो गया 24 हो गया। फिर आपका है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब सबसे कम होता है कांच में। कांच में जो है प्रकाश का वेग सबसे कम होता है और सबसे अधिक आपका, है ना, निर्वात में होता है। फिर आपका समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर में। समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है, फैदोमीटर में मापा जाता है। फिर आपका गैसीय हॉल निम्न में से निम्न के मिश्रण से बनता है, तो गैसो हॉल जो बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। फिर आपका है मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को होते हैं उत्तल दर्पण होता है ना। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा सीधा, छोटा छोटा, आभासी, है ना, आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है मोटर वाहन में, है ना, पीछे देखने के रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। फिर आपका है BCG के टीके के रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस लगाया जाता है ना। ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, BCG का टीका लगाया जाता है किस रोग के विरोध में, ट्यूबरक्लोसिस करते हैं, TB को कहते हैं, है ना। TB को जो है, TB जो बीमारी है ना, उसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसी के विरोध में जो है BCG का टीका लगाया जाता है। फिर आपका मैलाकाइट किस धातु का खनिज है, तो तांबा का। मैलाकाइट अयस्क है किसका, तांबा का, है ना। तांबा Cu, जिसका संकेत Cu होता है और परमाणु संख्या 29 होता है। फिर लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f होता है ना। इसका मात्रक f जो है फोकस दूरी है, जिसको मीटर में मेजर करते हैं, 1/मीटर हो जाएगा, तो मीटर इन्वर्स भी होता है। लेंस का मात्रक जो है ना, मीटर इन्वर्स भी होता है, इसी को, है ना, एक डायोप्टर कहते हैं या डायोप्टर कहते हैं। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, तो 373 केल्विन पर जो है ना, जल उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और 273 केल्विन पर जो है ना, जल जो है जम जाता है। फिर आपका शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है ना, शरीर का वृद्धि करने में मदद करता है, इसलिए, है ना, वृद्धि करने वाला प्रोटीन किसे कहा जाता है या पोषक तत्व किसे कहा जाता है, तो उसे प्रोटीन को कहा जाता है। फिर आपका है कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है, तो यह है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। फिर संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है। इसी को, है ना, संगमरमर को ही चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहा जाता है, चूना पत्थर भी कहा जाता है, या इसी को खड़िया या चौक भी कहा जाता है ना। तो ये सारा नाम याद रखेंगे, चौक हो, खड़िया हो, चूना पत्थर हो, संगमरमर हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, सबका सूत्र CaCO3 ही होता है। फिर हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड नाम है, N2O इसका सूत्र होता है। फिर कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का जो अयस्क है वो कैलेमाइन है, इसको याद रखेंगे। फिर नींबू का pH मान कितना होता है, 2.2 होता है। नींबू का pH मान कितना होता है, 2.2 होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नींबू जो है 2-2 रुपये में मिलता है ना, 2 रुपये में एगो मिलता है, ठीक है। तो 2 को पाने के लिए 2.2। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है, तो DNA जो है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ना, मानव रक्त का घटक नहीं है। ध्वनि के शोरगुल को मापन होता है डेसिबल में, किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं।
रक्ताल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से, है ना। रक्ताल्पता में क्या होता है ना, हीमोग्लोबिन कम जाता है। सामान्य व्यक्ति की समर्थ होती है, सामान्य व्यक्ति की समर्थ कितना होती है, 0.05 से लेकर के 1.0 अश्वशक्ति तक जो है ना, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। फिर आपका है हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है, पालक। पालक से जो है आयरन जो है ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। हवा में ध्वनि तरंगे है ना, लंबवत गति करती है। कैसी गति करती है, लंबवत होती है। हवा में ध्वनि तरंगे क्या होती है, लंबवत होती है ना। फिर आपका समीकरण E=mc² जो है में c दर्शाया जाता है प्रकाश की गति को। c जो है प्रकाश की गति को दिखाता है और m जो है द्रव्यमान को दिखाता है, e जो है एनर्जी को दिखाता है। विटामिन ई के कमी से निर्मित रोग है जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई के कमी से जो है ना, जनन क्षमता में कमी आता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था लुईस हॉक ने लगाया था, जो हॉलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, तो क्षोभ मंडल में। जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं है ना, मौसमी घटनाएं हैं सब क्षोभ मंडल में ही होता है ना। मौसमी घटनाएं सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है ना। बादल हो गया, बिजली का तड़कना हो गया, वर्षा हो गया, का होना हो गया, सब जो है आपका मौसमी घटना क्षोभ मंडल में ही होता है। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है AB, है ना। AB जो है सार्वभौम प्राप्त करता है, सर्वग्राही है। और O जो है ना सर्वदाता है ना, आपका सर्वदाता है। फिर आपका जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है जस्ता का, है ना, जिसको है ना जस्तीकरण कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नाइजेशन कहा जाता है ना। जंग से बचाने के लिए लोहा को गैल्वेनाइज किया जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती अभिनव तारा को जो है, अभिनव तारा को विस्फोट तारा कहा जाता है। फिर आपका मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से मृग तृष्णा, मृग मरीचिका या मृग तृष्णा बनता है। फिर है रांगा मिश्र धातु या टीन व सीसा का। रांगा जो है ना टीन SN+PB लेड का मिश्रण है। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है, CH4 होता है बायोगैस में मुख्य रूप से। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन होने के कारण जो है हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA के द्वारा। कोशिका के अंदर जो है सूचना प्रवाहित होता है, सूचना का प्रवाह होता है RNA के द्वारा होता है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल के द्वारा जो है सूचना का प्रवाह होता है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है, आँख से संबंधित बीमारी है। हेनरी की इकाई प्रेकत्व होता है। हेनरी की इकाई क्या होती है, प्रेकत्व होती है। फिर सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। और आपका अनंत है ना, सामान्य आँख के लिए जो है अधिकतम दूरी जो है कहा जाएगा, अधिकतम कहा जाएगा तो अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। LPG का मिश्रण है। LPG किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का, है ना। LPG में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन यानी C4H10 और C3H8 जो है ना, ये ब्यूटेन हो गया और ये आपका है ना प्रोपेन हो गया, है ना। तो LPG जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से। कास्ट आयरन जो है तन्य तभी होगा जब उसमें मैग्नीशियम मिलाया जाएगा। फिर आपका है विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाती है किलोवाट आवर मीटर कहलाता है विद्युत ऊर्जा को मापने वाला। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं, तो द्वितीयक सेल को जो है संग्राहक सेल कहा जाता है। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है, सिल्वर, है ना। सिल्वर का जो है प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है, क्योंकि सिल्वर में जो है विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाह करने वाला धातु जो है ना सिल्वर ही है, चांदी ही है। इसमें प्रतिरोध का ताप गुणांक जो है बहुत ही कम होता है। बैटरी की अवस्था
ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। पित्तल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। पित्तल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु को मिला दिया जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो, है ना, क्लोरो एसीटोफिनोन है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन है। फिर आपका है वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा का सूत्र। फिर जीन को सबसे पहले आइसोलेट किया था हरगोविंद खुराना ने, है ना। जीन को जो है सबसे पहले आइसोलेट किया था किसने? है ना, हरगोविंद खुराना ने आइसोलेट किया था। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? गैलीलियो को। गैलीलियो ने जो है शनि के बाहर जो रिंग होता है उसका खोज किया था। फिर लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत देता है लेंज का नियम। जी की इकाई है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है जी, है ना, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है ना। इस जी का कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर, है ना, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र है? तो कॉस्टिक चूना का, है ना, ध्यान देंगे। यहाँ कॉस्टिक सोडा नहीं है, कॉस्टिक सोडा का कुछ और होता है। यहाँ CaOH का होल ट्वाइस, है ना, ये कॉस्टिक चूना है ना। स्लेक्ट लाइम इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं, स्लेक्ट लाइम। और इसका साधारण नाम आपको बता दें, इसी को चूना जल कहते हैं। इसी को आपका, है ना, बूझा चूना कहते हैं। बूझा चूना भी इसी को कहते हैं, है ना। और कास्टिक सोडा जो है, कॉस्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। फिर आपका प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर जो है प्रकाशीय गेज काम करता है। फिर है हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? 16 है ना। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व जो होता है लगभग 16 होता है। फिर आपका है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन और क्रिक ने जो है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। फिर एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है? बढ़ता है। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के कारण उसका तापक्रम क्या हो जाता है? ताप जो है बढ़ जाता है। फिर प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप है, परावर्तन और अपवर्तन जो है प्रकाश के ही अलग अलग स्वरूप हैं। पित्तल डैश मिश्र धातु है, पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ठीक है। अब आप ध्यान में इसको इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं, है ना। पिताजी, पी से पित्तल हो गया, ता से तांबा हो गया, जी से जिंक हो गया। फिर आपका क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम जो है सोडियम सिलिकेट है। टिबिया अस्थि पाया जाता है पैर में या टांग कह सकते हैं, टांग या पैर में जो है टिबिया अस्थि पाया जाता है। यकृत में संचित किया जा सकता है, विटामिन A को जो है यकृत में संचित किया जाता है। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, किसी कत्व क्रिया के कारण जो है ऊपर उठता है। पराश्रव्य तरंगे क्या है? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे ही पराश्रव्य तरंगे है। एल्कोहल में निहित है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखेंगे C2H5OH को जो है एल्कोहल कहा जाता है ना। इसमें आप कार्बन देख रहे हैं, हाइड्रोजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन देख रहे हैं, है ना। फिर आपका है लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है, तो अस्थि मज्जा में जो है बोन मैरो में जो है लाल रुधिर कणिका यानी कि RBC बनता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक जो है ना, विषाणु के कारण होता है। रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप की तीव्रता को मापने में, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विभाज्य नहीं है? परमाणु विभाजन या डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु विभाज्य नहीं है, लेकिन बाद में इसे विभाजित किया गया। परमाणु को जो है 3 भागों में तोड़ा गया, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है और न्यूट्रॉन पे जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है प्लीहा। प्लीहा जो है मलेरिया के द्वारा, मलेरिया बीमारी होने पर प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर त्वरित होगा तो व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। फिर आपका स्वस्थ दांतों को पाने के लिए, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। फिर आपका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो अम्लरोधी एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में जो है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस होता है, सूत्र का उपयोग किया जाता है, एंटासिड के रूप में कहता है। इसका pH वैल्यू जो है ना 10.5 होता है। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही काम आएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, तो गुर्दा, जिसको है ना ब्रिक कहते हैं। ब्रिक यानी कि किडनी जो है ना, किडनी जो है, किडनी को जो है ब्रिक कहते हैं या इसी को गुर्दा कहते हैं। ये क्या करता है, यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है शरीर से। फिर शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है, तो पैंक्रियाज जो होता है इंसुलिन निकलता है। पैंक्रियाज जिसको अग्नाशय कहते हैं, है ना, अग्नाशय कहते हैं और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के बिट्टा कोशिका से जो है, बिट्टा सेल से जो है इंसुलिन का स्राव होता है ना। और इसकी कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है दांतों में क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। दांत में क्या होता है, कैल्शियम होता है। फिर आपका यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है, मायोपिया, है ना। मायोपिया में क्या होता है, दूर का नहीं दिखता है, नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। और दूरदृष्टि जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जस्ट इसका उल्टा होता है। मायोपिया को दूर करने का उपाय क्या है, अवतल लेंस, और है ना हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने का उपाय है उत्तल लेंस। फिर इंद्रधनुष कब बनता है, तो अधिक बूंद रहने पर। इंद्रधनुष कब बनता है, अधिक बूंदे रहने पर। फिर आपका सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है, क्योंकि इससे आभूषण तैयार किए जाते हैं। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए, है ना, बर्फ ना पिघले इसके लिए जिलेटिन नामक रसायन मिला दिया जाता है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। नीम का उपयोग किस में किया जाता है, तो नीम का उपयोग जो कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। फिर है अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अल्ट्रासोनिक वेव तरंग का मात्रक जो है ना हर्ट्ज होता है। फिर आपका फैराडे के नियम संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है। फिर आपका वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था, ये GC बसु ने कहा था। फिर आपका न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन जो है न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी, ब्रिक करता है ना, जिसको गुर्दा भी कहते हैं, ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। अमलगम में रहता है, अमलगम में क्या रहता है, पारा रहता है, Hg रहता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है 80 होता है। फिर कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर है ना जल डालते हैं तो एसिटिलीन गैस बनता है। फिर आपका है जीन का आकार होता है सर्पाकार होता है। जीन का आकार कैसा होता है, सर्पाकार होता है। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, तो 10 फलक होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, सरफेस होते हैं, तो 10 होते हैं। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलता है, यकृत बदलता है। शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो यकृत, लीवर बदलता है।
फिर आपका है मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, एकदम आपको बता दिए डिटेल में। मायोपिया जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। गन धातु में होता है कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है। गन धातु में क्या क्या होता है, कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन है, न्यूट्रॉन सबसे छोटा है। फिर आपका है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल है। और विटामिन ई के कमी से ही जनन क्षमता में कमी आती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, तो फ़ारेनहाइट पर जो है क्वथनांक होता है जल का 212 फ़ारेनहाइट होता है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है, क्लोरोफिल का होना। क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित करते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरे होते हैं। मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलेशन प्रतिरोध को, है ना। मेगर से जो है ना इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है। वायु क्या है, एक मिश्रण है और इस वायु में जो है ना आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस ये सभी पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, नाइट्रोजन 78% और CO2 जो है 0.03% पाया जाता है। रिकेट्स एक बीमारी, हड्डियों से संबंधित बीमारी है। हड्डी कमजोर हो जाते हैं, खोखला हो जाते हैं रिकेट्स में। फिर आपका दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। LPG में मुख्यतः उपस्थित होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, जो कि आपको बता चुके हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्राश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। वात्या भट्ठी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, अपचयन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसे मार्स गैस कहते हैं, तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। फिर आपका है एथिल अल्कोहल एक समावयी है डाईमेथिल ईथर का। एथिल अल्कोहल जो है एक समावयी है ना, डाईमेथिल ईथर का। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो है प्रयुक्त का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2O होता है। इसका है ना द्रव्यमान पूछेगा, है ना, तो होता है इसका द्रव्यमान जो होता है 20 mu होता है। लेकिन जल का द्रव्यमान जो होता है ना, जल का होता है 18 AMU होता है। ठीक है। फिर ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्षति होता है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं ऑक्सीकरण में। ठीक है। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। रबर जो है आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है, नाइट्रोजन जो है सबसे कम घुलता है जल में। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन होते हैं, है ना, तो अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो अम्लीय होता है अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र होता है NH4Cl होता है। इसी को नौसादार साधारण भाषा में भी कहते हैं और ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो